ये एक अटेंडेंस शीट या फिर अटेंडेंस ट्रैकर है जो मैंने गूगल शीट्स में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे मंथ्स और ईयर्स, और हम नीचे देख पा रहे हैं डेट्स जो कि सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ जनवरी, तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट अपडेट हो चुका है और जो हमारा स्टार्ट डेट है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। डेट के जस्ट ऊपर हम हॉलीडेज देख पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे वीक ऑफ्स। हम यहाँ से अपने वीक ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंटली मैंने सैटरडे और संडे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ नन, तो राइट साइड में सिर्फ संडेज हाईलाइटेड हैं। और अगर मैं यहाँ भी कर लेता हूँ नन, तो कोई भी डेज हाईलाइटेड नहीं है, सिर्फ हमारे हॉलीडेज ही हाईलाइटेड हैं। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फ्राइडे, तो सिर्फ हमारे फ्राइडेज हाईलाइटेड हैं। नीचे की तरफ है एम्प्लॉय के डिटेल्स, जिसमें है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। अगर मैं मंथ चेंज करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ सितंबर, तो अब यह शीट हो चुका है 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त 27 तक। इस शीट में सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, जिसमें मैंने 12 मंथ्स की एंट्री रखी हुई है, यानी कि हमें 12 मंथ्स की एंट्री सिंगल शीट में करनी है। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर ईयरली समरी है। आते हैं लेफ्ट साइड में। इस फॉर्मेट में टोटल 3 शीट्स होंगे। पहला होगा मार्क अटेंडेंस का, दूसरा होगा समरी का। समरी में है हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि हम डेट रेंज के हिसाब से अपना डेटा चेक कर सकते हैं। स्टार्ट डेट है 1 जैन और एंड डेट है 31 दिसंबर। सपोज दैट मुझे जनवरी का डेटा चेक करना है, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर और डबल क्लिक कर दूंगा। हमारा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। हम जाएंगे जनवरी के मंथ में और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा 31 जैन। तो अब जो हमारे सामने डेटा होगा वो सिर्फ जनवरी का ही होगा। इस फॉर्मेट में जो थर्ड शीट है वो है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास हॉलीडे लिस्ट, जिसमें है मेरे पास डेट्स, हॉलीडेज के नेम, एम्प्लॉय के डिटेल्स, मंथ्स, ईयर्स और डेज। तो चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना हम स्टार्ट करेंगे। सेटिंग शीट का डेटा मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी। मैं एक न्यू गूगल शीट्स ओपन करूंगा। हमारा न्यू शीट ओपन हो चुका है। इसे डिलीट करते हैं। पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे और हमने सेटिंग्स का जो डेटा कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। पूरा डेटा आ चुका है। कॉलम साइजेस को एडजस्ट कर लेते हैं। जाएंगे हम व्यू टैब में, शो, आएंगे राइट साइड में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे। शीट के नेम पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और शीट को रीनेम कर देंगे। ये हो जाएगा सेटिंग्स। क्लिक करेंगे बाहर की तरफ। अब हम क्लिक करेंगे प्लस के साइन पर, जो कि है बॉटम में। शीट 2 हमारा इंसर्ट हो चुका है। डबल क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे। ये हो जाएगा मार्क अटेंडेंस। क्लिक करेंगे टॉप पर, कॉलम ए को क्लोज लेंगे। क्लिक करेंगे B2 पर और हम डी तक सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप पर जाएंगे, सेंटर में आएंगे, सेलेक्ट मर्ज टाइप। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे मर्ज ऑल। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा मंथ एंड ईयर। एंटर। ये हो जाएगा वीक ऑफ्स। मंथ एंड ईयर के जस्ट बाद क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेल को भी सेलेक्ट करेंगे। टॉप पर जाएंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे टॉप पर। जाएंगे हम डेटा टैब में, नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। राइट साइड में विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पर नजर आ रहा है ऐड रूल। क्लिक करेंगे हम ऐड रूल पर। यहाँ पर है क्राइटेरिया और नजर आ रहा है ड्रॉप डाउन। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर। सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। क्लिक करेंगे यहाँ पर और चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में। फिर से क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और हम मंथ्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। इसे नीचे लेते हैं तो हम मंथ्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ मंथ्स का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। नीचे की तरफ आएंगे, क्लिक करेंगे एडवांस्ड ऑप्शंस पर और नीचे आएंगे और सिलेक्ट करेंगे एरो। ये है हमारे डिस्प्ले स्टाइल में और क्लिक करेंगे हम डन पर। क्लोज करेंगे इसे और जाएंगे मार्क अटेंडेंस वाले शीट में। तो हमारा यहाँ मंथ का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं जनवरी। जनवरी के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा टैब में, नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर। क्लिक करेंगे ऐड रूल पर, क्राइटेरिया। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। क्लिक करेंगे यहाँ पर और चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में। फिर से क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे ईयर्स टॉप से लेके बॉटम तक। इसे लेफ्ट में लेते हैं और ईयर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक और हम करेंगे ओके।
राइट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम डन पर। इसे क्लोज करेंगे और जाएंगे हम मार्क अटेंडेंस में। तो हमारा यहाँ ईयर का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं 2025, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, टॉप पर जाएंगे और सारी चीज़ों को हम मिड में अलाइन कर लेंगे। वीक ऑफ के जस्ट नीचे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे, टॉप पर जाएंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ भी बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्टेड रहने देंगे। जाएंगे हम डेटा टैब में, नीचे की तरफ आएंगे, डेटा वैलिडेशन, राइट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम ऐड रूल पर। क्राइटेरिया यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, क्लिक करेंगे यहाँ पर और चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में। इसे लेते हैं लेफ्ट में, आएंगे हम राइट साइड में और यहाँ पर हम डेज को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। सबसे ऊपर है नन, उसके बाद है मंडे से लेके संडे तक। तो हम नन से लेके संडे तक सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। आएंगे राइट साइड में, नीचे की तरफ आ जाएंगे और क्लिक करेंगे हम एडवांस्ड ऑप्शंस पर और नीचे आएंगे और डिस्प्ले स्टाइल से हम सेलेक्ट करेंगे एरो। राइट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम डन पर। इसे क्लोज करेंगे और जाएंगे हम मार्क अटेंडेंस में। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है डेज का। सिलेक्ट करते हैं सैटरडे और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं संडे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टॉप पर और चीज़ों को हम सेंटर या फिर मिड अलाइन कर लेंगे। सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे रेड और फॉन्ट कलर को हम कर लेंगे वाइट। यहाँ भी हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। यहाँ भी चेंजेस कर लेंगे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम जो भी कलर चाहें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, 2025 के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और दोनों सेल्स को आपस में हम मर्ज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हॉलीडेज। क्लिक करेंगे बाहर की तरफ, हॉलीडेज को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। सेल कलर को चेंज करेंगे, सैटरडे के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट सेल को भी सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टॉप पर और इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे और इसे हम हॉलीडेज तक ड्रैग कर लेंगे। सेल कलर को चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा सीरियल नंबर। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टॉप पर, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है वर्टिकल अलाइन, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे। रो नंबर 5 और 6 को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। सीरियल नंबर के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। सीरियल नंबर के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, 1, 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। मैंने 10 तक रखा हुआ है। सेलेक्ट करेंगे सभी को और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे एम्प्लॉय कोड के जस्ट नीचे, प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे हम सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे हम फर्स्ट एम्प्लॉय पर, प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ एम्प्लॉय कोड आ चुका है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसे हम राइट तक ड्रैग कर लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के जस्ट आगे क्लिक करेंगे और फर्स्ट डे का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। डेट वैल्यू में जो सबसे पहली चीज हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होता है डेट, लेकिन डेट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डेट हो जाएगा हमारा 1, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में करने के लिए मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 1, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड। अब हमें प्रोवाइड करना है मंथ, तो हम क्लिक करेंगे मंथ पर एंड। अब हमें प्रोवाइड करना है ईयर, क्लिक करेंगे ईयर पर, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ कुछ रैंडम सा फिगर नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं रैंडम सा फिगर पर और नेक्स्ट सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, नीचे आएंगे नंबर, राइट साइड में आएंगे और आ जाएंगे हम डेट में, या फिर हम सबसे नीचे आएंगे कस्टम डेट एंड टाइम और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करेंगे हम अप्लाई पर। तो यहाँ पर 1 जैन नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ और इसे कर देता हूँ सितंबर, तो अब यहाँ पर सितंबर नजर आ रहा है। फिलहाल हम इसे जनवरी रखेंगे। जब भी हम कोई अटेंडेंस शीट क्रिएट करते हैं तो एज ए स्टार्ट मंथ हमें उन्हीं मंथ्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिनमें 31 डेज होते हैं।
फर्स्ट डेट के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे और डे का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, हम क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, कॉमा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डे, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा डी डी डी, मतलब कि डी 3 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डे आ चुका है। डेट और डे को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू एरर नजर आ रहा है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड डेट और बाकी के डेट्स का फॉर्मूला अलग होगा। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू ई ओ मंथ, मतलब कि एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट ओपन। एंड ऑफ द मंथ में सबसे पहली चीज जो हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होता है स्टार्ट डेट। तो ये है मेरा स्टार्ट डेट, क्लिक करेंगे हम स्टार्ट डेट पर, कॉमा, दूसरी चीज जो हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होता है मंथ, लेकिन मुझे यहाँ पर नेक्स्ट मंथ नहीं चाहिए, तो मैं इंसर्ट करूंगा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर 31 जैन आ चुका है, लेकिन हमें तो यहाँ सेकंड डेट चाहिए, लास्ट डेट नहीं चाहिए। डबल क्लिक करेंगे और जो हमारा फर्स्ट डेट है उसके जस्ट आगे हम क्लिक करेंगे, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और हमारा सेल रेफरेंस लॉक हो जाएगा। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। थोड़े चेंजेस हमने यहाँ कर लिए, फिर से डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे और इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट पर, फॉर्मूला को हम आगे ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम सेल रेफरेंस के बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट कर लेंगे, यानी कि हम इसे पार्शियली लॉक कर लेंगे। आएंगे एंड में, इज स्मॉलर दैन, ईओ मंथ के पहले क्लिक करते हैं, स्पेस आ चुका है, इसे रिमूव कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा इफ फर्स्ट डेट इज स्मॉलर दैन लास्ट डेट ऑफ द मंथ। तो फर्स्ट डेट जब लास्ट डेट से कम होगा तो हमें क्या चाहिए, एंड में आएंगे, कॉमा, एज अ रिजल्ट हमें चाहिए फर्स्ट डेट प्लस 1, कॉमा, और अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर हमारा सेकंड डेट आ चुका है। फर्स्ट और सेकंड डेट को सिलेक्ट करेंगे और हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। फर्स्ट डेट के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, रो साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि हम यहां पर अपने हॉलीडेज इंसर्ट करेंगे। हॉलीडेज का फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। वी लुकअप में जो सबसे पहली चीज हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होता क्या है, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बेसिस पर हम अपने बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं या फिर निकालने वाले हैं। तो यहां पर मेरा लुकअप वैल्यू होगा डेट, क्योंकि डेट के बेसिस पर ही हम अपने हॉलीडेज के नेम को निकालने वाले हैं, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा। हमारा डेटा कहाँ है, हमारा डेटा है सेटिंग शीट में। जाएंगे हम सेटिंग शीट में और यहां पर हम डेट्स और हॉलीडेज के नेम को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। डेटा को टॉप से सेलेक्ट करने का बेसिक रीजन ये है कि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज होता है तो मुझे अपने फॉर्मूला को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि हमारा जो हॉलीडेज का नेम है वो किस कॉलम में है। तो वी लुकअप का सिलेक्शन मैंने स्टार्ट किया था डेट से, तो डेट्स ऑटोमेटिकली हो चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नाम हो चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, एंटर हम प्रेस नहीं करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आएंगे और इफ एरर का क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर लेंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर कोई भी हॉलीडे नजर नहीं आ रहा है। आते हैं अपने सेटिंग शीट में। ये जो हमारा हॉलीडेज लिस्ट है ये 2026 का है, लेकिन मैंने अटेंडेंस में सेलेक्ट किया हुआ है 2025। चलिए इसे 2026 कर लेते हैं और हमारा फर्स्ट हॉलीडे नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हॉलीडे के नेम पर, जाएंगे टॉप पर, यहां पर ऑप्शन नजर आता है टेक्स्ट रोटेशन का, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और टेक्स्ट को हम रोटेट अप कर लेंगे, इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रो साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। टॉप पर जाएंगे, यहां पर ऑप्शन नजर आता है रैप टेक्स्ट का या फिर टेक्स्ट रैपिंग का, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर
और टेक्स्ट को रैप कर लेंगे। मैं फॉर्मूला पर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट किया था। इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करने का बेसिक रीजन ये है कि जिन डेट्स में कोई भी हॉलीडेज नहीं है वहां पर कोई भी एरर नजर न आए। जैसे कि 2 जैन को कोई भी हॉलीडे नहीं है, मैं प्रेस करता हूं एंटर। मैं अपने फॉर्मूला को अगर राइट में ड्रैग करता हूं तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट नहीं किया तो यहाँ पर एरर नजर आएगा। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम साइज को रिड्यूस कर लेंगे। डेट्स और डेज को सिलेक्ट करेंगे और हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे। कोई लाइट सा शेड हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे या फिर टेक्स्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे टॉप पर, यहाँ भी हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे और टेक्स्ट कलर को चेंज कर लेंगे। अब हम टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, नीचे की तरफ आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। राइट साइड में विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पर नजर आ रहा है फॉर्मेट रूल्स इज नॉट एम्प्टी। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और आएंगे एकदम नीचे की तरफ। यहाँ पर एंड में ऑप्शन नजर आता है कस्टम फॉर्मूला इज। क्लिक करेंगे यहाँ पर। यहाँ हमें वैल्यू या फिर फॉर्मूला प्रोवाइड करना है और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू। क्लिक करेंगे हम फर्स्ट हॉलीडे पर। फर्स्ट हॉलीडे पर हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेल रेफरेंस चेक कर लेते हैं। ये है G4। आते हैं यहाँ पर, इंसर्ट करते हैं G4। हमें पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है, इसीलिए हम G और 4 के बीच में डॉलर इंसर्ट कर लेंगे। एंड में आएंगे इज ग्रेटर दैन ब्लैंक। ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। यानी कि जब ये वाला सेल ब्लैंक न हो तभी हमारा पूरा कॉलम हाईलाइट होना चाहिए। ये देखिए कॉलम हाईलाइट नजर आ रहा है। फॉर्मेटिंग स्टाइल, यहां से हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम डन पर। इसे क्लोज करते हैं तो हमारा पूरा कॉलम हाईलाइट हो चुका है जहां पर हमारा हॉलीडे है। अगर मैं मंथ को चेंज करता हूं और इसे करता हूं अगस्त, तो ये देखिए अब कोई भी हाईलाइट नजर नहीं आ रहा है और कोई भी हॉलीडे नजर नहीं आ रहा है। इसे वापस से हम जनवरी कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे डेज नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे। हम आते हैं लेफ्ट साइड में और अपने वीक ऑफ को कर लेते हैं थर्सडे और फ्राइडे। इसका रीजन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ऐड अनदर रूल पर हम क्लिक करेंगे जो कि राइट साइड में है फॉर्मेट रूल्स। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, एकदम नीचे आएंगे और सिलेक्ट करेंगे हम कस्टम फॉर्मूला इज। वैल्यू और फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे प्लस या इक्वल टू। क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डे पर, लेकिन फर्स्ट डे यहाँ पिकअप नहीं हुआ। सेल रेफरेंस को चेक करते हैं, ये है G6, तो यहाँ टाइप कर लेते हैं G6, लेकिन बीच में हम डॉलर इंसर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है। इज इक्वल टू फर्स्ट वीक ऑफ हम मैनेज करने वाले हैं यहाँ से और सेल रेफरेंस है ये हमारा B4। इंसर्ट करेंगे $B$4। इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, कॉपी करते हैं इसे। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करेंगे, एंड में आएंगे प्लस हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। सेकंड वीक ऑफ हम मैनेज करने वाले यहाँ से और इसका सेल रेफरेंस है D4। एंड में आएंगे हम फॉर्मूला के, B को रिमूव करके D कर लेंगे। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, सेलेक्ट करेंगे हम रेड कलर और फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर को हम कर लेंगे व्हाइट और क्लिक करेंगे हम डन पर। आते हैं राइट साइड में, तो ये देखिए हमारा फ्राइडे हाईलाइट हो चुका है। थर्सडे इसीलिए हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है। अगर मैं मंथ चेंज करता हूं यहां से और इसे कर देता हूं मैं फरवरी, डेज हैं हमारे संडे और मंडे। आते हैं लेफ्ट में, क्लोज करते हैं इसे, यहां कर लेते हैं संडे और यहां पर कर लेते हैं मंडे। तो ये देखिए हमारे दोनों डेज हाईलाइट हो चुके हैं। वापिस हम इसे कर लेते हैं जनवरी और वीक ऑफ को हम कर लेते हैं सैटरडे और संडे। यहां पर हमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यूज करना है। डेट्स और डेज को हम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड डेट और डेज को मैंने दोनों सेलेक्ट किया हुआ है। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, नीचे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट साइड में आएंगे ऐड अनदर रूल, फॉर्मेट रूल्स। यहां से हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे कस्टम फॉर्मूला इज। फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू MOD मीन्स मॉड, ब्रैकेट ओपन, मंथ, ब्रैकेट ओपन। क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट पर।
क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, सेल रेफरेंस चेक करते हैं, G5 इंसर्ट कर लेते हैं, $5 ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट मंथ्स को हाईलाइट करने के लिए या फिर उनका कलर चेंज करने के लिए। कॉमा 2 ऑल्टरनेट मंथ को करना है, यानी कि हर सेकंड मंथ का कलर हमें चेंज करना है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, एक डिजायर्ड कलर हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे और क्लिक करेंगे हम डन पर। इनवैलिड फॉर्मूला नजर आ रहा है। एंड में आते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और क्लिक करते हैं डन पर। क्लोज करते हैं इसे। ये देखिए सेकंड डेट का हमारा कलर चेंज नजर आ रहा है। फर्स्ट डेट को हॉलीडे है इसलिए कलर चेंज नहीं हुआ। चेंज करते हैं फरवरी। ये देखिए मंथ्स का कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं करता हूं मार्च तो हमारा कलर चेंज होता जा रहा है। वापिस से कर लेते हैं जनवरी। यहां पर हम कुछ एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने अटेंडेंस को मार्क करने वाले हैं पी से, यानी कि प्रेजेंट। ए फॉर एबसेंट। एच डी हो जाएगा हाफ डे के लिए। पी एल प्रिविलेज लीव या फिर पेड लीव के लिए। एस एल सिक लीव। सी एल कैजुअल लीव। डब्ल्यू ओ वीक ऑफ। और एच हो जाएगा हॉलीडे के लिए। सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। टॉप पर जाएंगे और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब हम पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम फॉर्मेट में। नीचे आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐड अनदर रूल, फॉर्मेट सेल्स इफ। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, आएंगे नीचे की तरफ और सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू। यहां पर हम टाइप करेंगे पी, पी फॉर प्रेजेंट। नीचे क्लिक करेंगे और पी के लिए सिलेक्ट कर लेंगे हम ग्रीन कलर। टेक्स्ट कलर को हम कर लेंगे व्हाइट और क्लिक करेंगे हम डन पर। आते हैं राइट साइड में और ये देखिए पी हमारा हाईलाइट हो चुका है ग्रीन में। फिर से पूरे शीट को हम सेलेक्ट करेंगे और जो हमारे सारे कोड्स हैं इन्हें हम हाईलाइट कर लेंगे। तो हमारे सारे कोड्स हाईलाइट हो चुके हैं। इसे हम क्लोज करते हैं। क्लिक करेंगे टॉप पर और नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम 31 दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे। हम आगे तक ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉलम Z तक है। आ जाते हैं बिगिनिंग में, हम I से लेके Z तक हम सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को, इंसर्ट 18 कॉलम्स राइट। आएंगे लेफ्ट में, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे I से लेके एंड तक। टॉप पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, इंसर्ट 36 कॉलम्स राइट। इसी तरीके से हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम एक्स्ट्रा कॉलम्स इंसर्ट कर लेंगे। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स इंसर्ट कर लिए हैं। आते हैं लेफ्ट में, यहां से सारे कोड्स को हम डिलीट कर लेंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम 31 दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे। तो हमने 31 दिसंबर तक सेलेक्ट कर लिया है। 1 डे हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि लीप ईयर में ये हमारे काम आ सकता है। सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे एंड से लेकर बिगिनिंग तक या फिर बिगिनिंग से एंड तक, आपको जैसे भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। कॉलम साइज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिक्रीज कर लेंगे या फिर एडजस्ट कर लेंगे। जनवरी के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट करेंगे और हम एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा अटेंडेंस शीट। प्रेस करेंगे एंटर, वापस से क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। टेक्स्ट कलर को चेंज कर लेंगे और साइज को इंक्रीज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आएंगे थोड़ा राइट साइड में, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, क्यू तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आपस में मर्ज कर लेंगे और इसे हम आगे ड्रैग कर लेंगे। ये हो जाएगा फ्रॉम। यहां इंसर्ट करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू। आएंगे हम लेफ्ट में और क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर। प्रेस करेंगे एंटर, तो यहाँ फर्स्ट जैन आ चुका है। दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इन्हें हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। थोड़ा सा राइट साइड में आएंगे, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, एंटर। एक बार और ड्रैग कर लेते हैं, यहां से 2 को डिलीट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू। आ जाएंगे हम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में और यहाँ पर 31 दिसंबर नजर आ रहा है। क्लिक कर लेंगे हम यहाँ पर, प्रेस करेंगे एंटर। आएंगे लेफ्ट में, तो अब नजर आ रहा है फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर। सभी को सेलेक्ट करेंगे और हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम आउटसाइड बॉर्डर इंसर्ट कर लेंगे। आ जाएंगे हम राइट साइड में, मींस एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में। 1 जैन के जस्ट आगे क्लिक करेंगे। ये हो जाएगा टोटल प्रेजेंट। प्रेजेंट का कोड है पी। ये हो जाएगा टोटल एब्सेंट। कोड है ए, हाफ डेज, एच डी, टोटल पीएल, पीएल। इसी तरीके से मैं सारे कोड्स और हेडर्स को टाइप कर लूंगा।
आप ये सोच रहे होंगे कि कलर ऑटोमेटिकली चेंज कैसे हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था तो हमने पूरे शीट को सिलेक्ट किया था। हमारी रिक्वायरमेंट यहीं तक है, बाकी के कॉलम्स हमारे लिए एक्स्ट्रा हैं। सेलेक्ट करेंगे यहां से लेके एंड तक, जाएंगे टॉप पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को और हम कर लेंगे डिलीट कॉलम्स। परफेक्ट। आते हैं लेफ्ट में, टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे टोटल प्रेजेंट के जस्ट ऊपर, सेलेक्ट करेंगे एंड तक और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा ईयरली समरी। क्लिक करेंगे ईयरली समरी पर, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, इसे बोल्ड कर लेंगे, सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। टोटल प्रेजेंट का कोड है पी और ये ग्रीन में हाईलाइट है, तो हम टोटल प्रेजेंट को भी ग्रीन में हाईलाइट कर लेंगे। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से सारे जगह हम कलर चेंज कर लेंगे। सारे चेंजेस हो चुके हैं। चलिए अपना फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। क्लिक करेंगे प्रेजेंट के जस्ट नीचे, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन। काउंटिव में हमें सबसे पहली चीज प्रोवाइड करनी होती है रेंज, तो हमारा रेंज होगा फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक, या फिर हम लास्ट डेट से लेके फर्स्ट डेट तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट डेट तक सिलेक्ट कर लिया है। हमें अपने फॉर्मूला को राइट में भी ड्रैग करना है और नीचे भी ड्रैग करना है। तो हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार और जो हमारा रेंज है उसके बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा। आ जाएंगे हम एक्सट्रीम राइट में और जो हमारा प्रेजेंट का कोड है उस पर हम क्लिक कर देंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 2 बार और सेंटर में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जीरो नजर आ रहा है, इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसे हम राइट साइड में भी ड्रैग कर लेंगे। आते हैं हाफ डेज में। कई लोग ये पूछते हैं कि हाफ डेज को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। आप सिंपली डबल क्लिक करें फॉर्मूला पर, फॉर्मूला के एंड में आप आ जाएं, डिवाइडेड बाई 2, एंटर। तो ये हमारा हाफ डेज का फॉर्मूला हो चुका है। आप इसे नीचे तक ड्रैग कर लें। आते हैं लेफ्ट साइड में, जाएंगे हम व्यू टैब में, शो, राइट साइड में आएंगे और ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर लेंगे। हमारा ये वाला शीट रेडी है। न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, ये हो जाएगा समरी। डिलीट करते हैं इसे, चलते हैं मार्क अटेंडेंस में और इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। जाएंगे समरी में और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। यहां पर हम फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट डेट तक सेलेक्ट करेंगे और सारे डेट्स को हम यहां से डिलीट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को, डिलीट कॉलम्स। समरी में हमें डेट्स की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं लेफ्ट में, रो नंबर 2 और 3 को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट। क्लिक करेंगे रो नंबर 3 पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, इंसर्ट वन रो अबव। यहां पर हम सेल कलर को व्हाइट कर लेंगे और बॉर्डर्स को हम रिमूव कर लेंगे, इनकी भी जरूरत नहीं है। सिलेक्ट करते हैं और सभी को हम अनमर्ज कर लेते हैं। क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल पर जो ब्लैंक है और उसे हम राइट में ड्रैग कर लेंगे, तो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। रो नंबर 3 को क्लोज लेते हैं थोड़ा सा, बी और सी को सेलेक्ट करेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा स्टार्ट डेट। कोई भी डेट इंसर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं सभी को और इन्हें हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, एफ के बाद क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट। यहाँ से भी हम कलर्स को रिमूव कर लेंगे और बॉर्डर्स को भी रिमूव कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, कॉलम जी को थोड़ा क्लोज ले लेंगे। ये हो जाएगा एंड डेट, जनवरी का डेट ले लेते हैं, एंटर। क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर और एंड डेट को भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेल कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट को बोल्ड कर लेंगे। आएंगे राइट साइड में, यहाँ से सारे फॉर्मूलाज को हम डिलीट करेंगे और न्यू फॉर्मूला हम इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव्स, ब्रैकेट ओपन। काउंटिव में जो सबसे पहली चीज हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होता है रेंज। तो जाएंगे हम मार्क अटेंडेंस शीट में, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। सारे डेट्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे डेट्स हैं NH5 तक, तो मैं एंड से NP5 को डिलीट करके कर लूंगा NH5। तो हमारा रेंज यहाँ तक हो चुका है। रेंज को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा।
आएंगे एंड में, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। जाएंगे हम समरी शीट में, आएंगे लेफ्ट में, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो चुका है ऑटोमेटिकली, इसे रिमूव करते हैं एंड क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा या फिर सेल रेफरेंस लॉक हो जाएगा। कॉमा, ये जो हमने रेंज इंसर्ट किया था इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, एंड में आएंगे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉलर दैन और इक्वल टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्लिक करेंगे हम एंड डेट पर, इसे भी लॉक कर लेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, जाएंगे हम मार्क अटेंडेंस के शीट में, लेफ्ट में आ जाएंगे और यहां पर हम फर्स्ट एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस है उस पर क्लिक करेंगे और हम एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने लास्ट डेट तक सेलेक्ट कर लिया है, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 तीन बार और जो हमारे रेंज हैं उसके पहले डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, जाएंगे हम समरी शीट में और टोटल प्रेजेंट का जो कोड है उस पर हम क्लिक करेंगे, कोड नजर नहीं आ रहा है, क्लिक करते हैं यहाँ पर, डाउन एरो की से नीचे आ जाएंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार और डॉलर बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और इसे हम राइट तक ड्रैग कर लेंगे। तो हमारे सारे शीट्स इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। टॉप पर आते हैं, ईयरली समरी को डिलीट करेंगे, टाइप करेंगे समरी एज पर डेट रेंज, प्रेस करेंगे एंटर, जाएंगे व्यू टैब में, शो, और यहां से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे और हमारा ये फॉर्मेट रेडी है। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी का भी गूगल शीट्स में अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं।